सो आज हम BEMS फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनाटॉमी 1 जिसको हम कहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है हमें। नोट डाउन कर लीजिए। एक है, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी। सेकंड है अपर लिम। उसके बाद है अपर लिम के बाद आपको थोरैक्स है। अपर लिम है, लोअर लिम, थोरैक्स। नेक्स्ट एब्डोमेन एंड पेल्विक। एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो ये आपका पूरे 5 चैप्टर से पूरे, जिसको हमें पढ़ना है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर सेकेंड ईयर में दूसरे हैं, जैसा कि हेड, फेस एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, जनरल हिस्टोलॉजी, सिस्टमिक हिस्टोलॉजी। तो 5 चैप्टर्स सेकेंड ईयर के लिए, 5 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि एनाटॉमी का मीनिंग क्या है। जनरल एनाटॉमी, ये हेडिंग है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले एनाटॉमी का मीनिंग। एनाटॉमी जो है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एना प्लस टॉमी। और ये वर्ड कहाँ से निकला? ग्रीक प्लस लैटिन, दोनों में ये वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ यानी, क्योंकि एनाटॉमी का रिलेशन ह्यूमन बॉडी से है, तो हम लोग ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। कट करके उसके अंदर के ऑर्गन्स को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, एरिया क्या है, उसका दूसरे ऑर्गन से रिलेशन क्या है, और किस जगह पे है। ये सब चीज़ें हमें एनाटॉमी में मालूम होता है। एनाटॉमी में क्या मालूम होता है? कहाँ पर है, कहाँ पर चीज़ें हैं, उसको बारे में हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। जैसे आँख है, आँख यहाँ पर है, तो आँख का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम मालूम करेंगे। ब्रेन है, तो ब्रेन कहाँ पे है। टंग है, तो टंग कहाँ पे है। ये सब चीज़ें हम लोग एनाटॉमी में मालूम करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये डेफिनेशन है एनाटॉमिक। यानी इसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ माने पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, शक्ल, कहाँ पर कौन सी चीज है, कैसी है, कितने हैं। तो ये कौन से चीज के बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी, बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है एनाटॉमी के बारे में। अब इसके टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स में पहला आता है, देखिए, कैडावेरिक। कैडावेरिक, कैडावेरिक मतलब डिसेक्शन करके, डेड बॉडी के ऊपर उसको कट करेंगे, कट करके पढ़ेंगे हम, उसको बोलेंगे डिसेक्शन। डिसेक्ट करके, लाइव डिसेक्ट करके पढ़ेंगे।
ठीक है, सामने डेड बॉडी है, उसको काटेंगे, काट के एक एक ऑर्गन देखेंगे हम। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग डायग्रामेटिकली क्लासेस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोस्टली कैडेवरिक नहीं होता, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल में इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल में इसको कैडेवरिक पढ़ते हैं। लेकिन जो क्लासेस में, कॉलेजेस में जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, या तो रीजनल एनाटॉमी, ठीक है, या है सिस्टमिक एनाटॉमी, और है आपके पास लिविंग एनाटॉमी। ठीक है। और आपके पास है डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहते हैं। ठीक है। और एक है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, और है अप्लाइड एनाटॉमी। और बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से, लेकिन बस इसके बारे में इतना नॉलेज है तो काफ़ी है हमें। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, कैसा पढ़ते हैं रीजन, यानी बॉडी को रीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, पेल्विक, थोरैक्स, 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हेड, नेक, ये 2 हिस्से अलग अलग। ठीक है। फिर न्यूरो, ऐसा अलग अलग करके जो डिवाइड कर रहे हैं उसको रीजनल एनाटॉमी कहेंगे, रीजन वाइज डिवाइड। सिस्टमिक एनाटॉमी में सिस्टमेटिक, यानी जो फंक्शंस जिन ऑर्गन का सेम है उन ऑर्गन का पहले पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेशन करना होगा, फिर उसको ऑब्जर्व करना होगा, फिर उसको एक्सक्रीट करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहां पर ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी। तो मोस्टली रीजनल एनाटॉमी पढ़ाया जाता है इंडियन बुक्स में, सिस्टमिक एनाटॉमी फॉरेन बुक्स में देखने को मिलता है। लिविंग एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी मतलब पेशेंट आपके पास आया, अब जिंदा है, उसका आप हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, हार्ट साउंड्स चेक कर रहे हैं, लंग्स चेक कर रहे हैं, लंग साउंड्स चेक कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पे दर्द है उस जगह पे छू के देख रहे हैं। ठीक है। और ये सब चीजें आप एक जिंदा इंसान पे कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये लिविंग एनाटॉमी कहलाएगी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जो है ये बेबी डिलीवरी होने से पहले तक के स्टडी को बोलेंगे, यानी 0 डेज से डिलीवरी तक, 9 मंथ्स जो मदर के वूम में बेबी डेवलप होता है, वो स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी, कुछ चीज़ें नजर नहीं आएंगी। जो चीज़ें नजर नहीं आ रही है उसको पढ़ने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो पढ़ा जाता है उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। खासकर जैसा कि आजकल जो भी पैथोलॉजिकल स्टडीज होते हैं, बीमारियां जो मालूम करना होता है वो माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। इसी तरह रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, यानी स्कैन्स, रेडियो स्कैन्स, एक्सरेज, ये सब लिए जाते हैं ताकि इंटरनल क्या है मालूम हो सके, इसको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी किसको कहेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी एक बीमार शख्स, यानी अच्छा इंसान का जो एनाटॉमी है वो बीमार इंसानी का एनाटॉमी कैसा है उस लेवल का, जैसा कि मार लग गया कंधे पे, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अब उसको दर्द होगा तो वो हाथ नहीं उठा पाएगा, हाथ रख नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा। ये क्या हो गया, पहले स्ट्रक्चर अलग था अब अलग स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो पहले स्ट्रक्चर जो था नॉर्मल स्ट्रक्चर था एनाटॉमी का, अब क्या हो गया अप्लाइड एनाटॉमी, उसके अंदर कोई
प्रॉब्लम आ गई, एप्लीकेशन आ गई, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट, इसका काम सब चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाइड एनाटॉमी कहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी। अब है कुछ टर्म्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है, टर्म्स बार बार इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या इस्तेमाल होते हैं देखिए, पहले एक है पोजीशंस। पोजीशंस ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और प्लेन्स ये इस्तेमाल होते हैं। और टर्म्स ये इस्तेमाल होते हैं। और स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मूवमेंट्स। यानी एक मूवमेंट को इस मेडिकल लैंग्वेज में कहा, क्या कहा जाता है, और कितने टाइप्स ऑफ पोजीशंस है, प्लेन्स है, टर्म्स है, स्ट्रक्चर है। अब हम एक एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ पोजीशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लेन्स एंड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई कहे आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में ठहरना कैसा है, तो मेडिकल में इस ठहरने को क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन। हाथ ऐसा सीधा रहेगा, सर थोड़ा उठा हुआ रहेगा, बॉडी शोल्डर्स अपर रहेंगे, पर ऐसी चीज दे देखें आपको, यानी फ्रंट का और बैक का पूरी चीजें नजर आ रहे, एवरी बॉडी के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके बाद और एक पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। सुपाइन मतलब जैसे हम सोते हैं, लेट जाते हैं, पीठ नीचे पेट ऊपर, इसको हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। उल्टा, पेट नीचे पीठ ऊपर, पेट के बल सोना, पीठ के बल सोना, पीठ के बल सोना, सुपाइनेशन। सुपाइन पोजीशन या सुपाइनेशन बोल सकते हैं। पेट के बल सोना, प्रोनेशन या प्रोन पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। और एक है ये पोजीशन लिथोटॉमिकल पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन ये मोस्टली गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, फीमेल इश्यूज या डिलीवरी के वक्त ये पोजीशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे लिथोटॉमी पोजीशन। इसके बाद आइए बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। एनाटॉमिकल प्लेन्स कहेंगे, पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन्स एनाटॉमिकल प्लेन्स। इसमें तीन प्लेन्स है, एक है मीडियल प्लेन, और एक है सैजिटल प्लेन, और एक है कोरोनल प्लेन। मीडियन प्लेन यानी बॉडी को बीच से अगर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे तो वो कहलाएगा मीडियल लाइन। तो जो भी ऑर्गन इसके करीब है वो मीडियल एरिया में होने वाला ऑर्गन है। ठीक है, तो मीडियल बीच में जो भी जाएगा मीडियल कहलाएगा। ठीक है, मीडियल प्लेन। नेक्स्ट है इसमें सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन देखिए यहाँ पर है, सजाइटल प्लेन देखने को मिलेगा। सजाइटल में क्या हो रहा है देखिए, दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा। ठीक है, सजाइटल में। कोरोनल में क्या हो रहा, कोरोनल में ऐसा डिवाइड किया जा रहा, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, राइट का हिस्सा, लेफ्ट का हिस्सा आपको मीडियल प्लेन में या सजाइटल प्लेन में देखने को मिलेगा। कोरोनल में क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्रंट और बैक का देखने को मिलेगा। ट्रांसफर प्लेन यानी अपर एंड लोअर, इसको अपर हिस्से में और लोअर हिस्से में दोनों से बीच में अगर इसको क्रॉस किया जाए उसको ट्रांसफर प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो प्लेन्स कितने टाइप्स के हो गए, थ्री टाइप्स के हैं। एक मीडियल प्लेन, मीडियल जो है आपके बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा, सॉरी, आपके बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा। सजाइटल जो है आपकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा, लेकिन आजू बाजू ऐसा। ठीक है, और कोरोनल, कोरोनल आपकी बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड कर रहा, फ्रंट एंड बैक। और बच गया आपका कोरोनल, सजाइटल, मीडियल। ठीक है,
तो ट्रांसफर, ट्रांसफर जो है अपर एंड लोअर बॉडी को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्लेन्स। ये जब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे, इसी वजह से इसको बताया जाए। अब आइए बात करें टर्म्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे एनाटॉमी में जो याद रखना ज़रूरी है। एक है एंटीरियर, बहुत इस्तेमाल होगा। पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और एक है मीडियल, अभी हमने पढ़ा था मीडियल। लैटरल, मीडियल लैटरल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। प्रॉक्सिमल भी होगा इस्तेमाल। डिस्टल, वेंट्रल, डॉर्सल। एंटीरियर माने फ्रंट, कोई भी चीज के फ्रंट पार्ट को अगर एनाटॉमी में बताना है तो एंटीरियर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। एंटीरियर माने सामने का हिस्सा। अब ये बॉडी के पूरे हिस्से को सामने का हिस्सा बताना है तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बोलेगी। वही पोस्टीरियर बैक, बैक भी बोल सकते हैं, या फिर बिहाइंड भी बोल सकते हैं। पीछे, पीछे का हिस्सा हमेशा क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर। चाहे वो बैक में हो या फिर हाथ, हाथ का पोस्टीरियर हिस्सा है पीछे का, एंटीरियर सामने का। बोन का पोस्टीरियर पीछा है, पीछे का हिस्सा, एंटीरियर सामने का हिस्सा, ऐसा। सुपीरियर माने अबव, ऊपर के हिस्से को अगर बताना है तो आप ये टर्म यूज करेंगे सुपीरियर। नीचे के टर्म को बनाना है तो इंफीरियर, बिलो। अबव ऊपर, बिलो नीचे, इंफीरियर माने नीचे। ठीक है, इंफीरियर ऑफ द हैंड हाथ के नीचे, सुपीरियर ऑफ द हैंड हाथ के ऊपर। तो ऐसा इस्तेमाल होगा ये टर्म्स। मीडियल, मीडियल जो है बीच का जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसके करीब अगर है तो उसको मीडियल बोलेंगे। लैटरल, लैटरल ये ऑपोजिट है, मीडियल के करीब अगर है तो मीडियल, मीडियल से दूर है उसको लैटरल कहेंगे। लैटरल दूर, मीडियल से दूर, अवे फ्रॉम द मीडियल, अवे फ्रॉम द मीडियल। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल जब हम पढ़ेंगे बार बार आएंगे तो ये लफ्ज याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रॉक्सिमल के माने करीब, नियर। डिस्टल के माने दूर, अवे। अब यहाँ पे एक लफ्ज है एंटीरियर वेंट्रल, दोनों के माने क्या होगा? फ्रंट। डॉर्सल माने बैक। तो ये दोनों ऑल्टरनेटली इसमें या उसमें कभी भी यूज हो सकते हैं। तो ये टर्म्स के बारे में था, प्लेन्स टर्म्स के बारे में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इमेज, इस इमेज में नहीं है, मोस्टली नहीं है। ठीक है, नहीं है इमेज। तो ये टर्म्स हमें याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर ऊपर से आप बॉडी में जाएंगे तो क्या चीजें पहले मिलेंगी? मोस्टली तो पहले स्किन रहेगा, स्किन रहेगा, स्किन को निकालेंगे उसके नीचे क्या रहेगा? फेशिया रहेगा। उसको निकालेंगे, वेसीरा रहेगा। उसको भी निकालेंगे तो ब्लड वेजल्स दिखेंगे आपको। उसको भी निकालेंगे तो नर्व्स दिखेंगे। जब नर्व्स को निकालेंगे उसके नीचे आपको लिम्फेटिक वेजल्स। उसको भी निकालेंगे तो मसल्स। उसके बाद बोन्स। यानी 8 चीजें हमारे हर जगह बॉडी में मौजूद है। स्किन है, फेशिया है, वेसिरा है, ब्लड वेजल्स है, नर्व्स भी रहेंगे उस जगह, लिम्फेटिक वेजल्स भी रहेंगे, मसल्स भी रहेंगे, फिर आखिर में आपको बोन नजर आएगा। तो इतनी चीजें हैं आपके बॉडी में, सुपरफिशियल टू डीपर लेवल में। क्या बोलेंगे इसको? सुपरफिशियल टू डीपर लेवल में बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था एनाटॉमी 1 इंट्रोडक्शन, जनरल एनाटॉमी है। तो जनरल एनाटॉमी आपको में 3 से 4 क्लासेस होंगे। ठीक है,
3 से 4 क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था जनरल एनाटॉमी। तो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया, फिर पोजीशन के बारे में डिस्कस किया, प्लेन्स, टर्म्स, स्ट्रक्चर्स और मूवमेंट जो भी है, टर्म्स देखा हम लोगों ने। और ये डीपर टू सुपरफिशियल लेवल देखा। आगे हम टर्म्स के बारे में या मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मूवमेंट्स यानी एंड एनाटॉमी में हर मूवमेंट का एक नाम है। जैसे आप हाथ मोड़ा आपने, इसको फ्लेक्शन कहेंगे। हाथ को दूर किया, एक्सटेंशन। यानी जहां भी कभी आप मोड़ेंगे उसको फ्लेक्शन कहेंगे, चाहे वो हाथ से मोड़ो या पैर से मोड़ो। दूर करेंगे वो एक्सटेंशन कहलाए, एबडक्शन कहेंगे, एडक्शन कहेंगे। तो ये सब टर्म से हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।